नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम नरेंद्र मिश्रा है। मैं आज आपके सामने कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती की पहली कविता चांदनी रात लेकर आया हूँ। यह बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों। इस कविता के कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में संक्षेप में जानकारी ले लेते हैं बच्चों। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुआ था। ठीक है बच्चों, आइए अब हम इस कविता को चांदनी रात इस कविता को पढ़ते हैं और इस कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं बच्चों। पहला पद, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। एक बार मैं फिर से पंक्तियों को दोहराता हूँ बच्चों। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं बच्चों। आइए हम कविता का भावार्थ देखते हैं। पहले कठिन शब्दों का अर्थ, फिर उसके बाद कविता की पंक्तियों का सरल भावार्थ देखेंगे। चारु शब्द का अर्थ बच्चों होता है सुंदर, चंद्र शब्द का अर्थ है चंद्रमा, चंचल शब्द का अर्थ है गतिमान या अस्थिर, ठीक है, अनस्टेबल। तो कवि मैथिली शरण जी चांदनी रात का सुंदर और मनोहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें पानी में और पृथ्वी पर खेल रही है। मानो चंद्रमा की स्वच्छ सफेद किरणें पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैली हुई हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, अभी हमने आपको पहले पद, कविता के पहले पद का सरल अर्थ बताया। इसमें से 2 प्रश्न बन सकते हैं बच्चों। सबसे पहला प्रश्न कि चंद्रमा की चंचल किरणें कहाँ खेल रही हैं, तो आपका उत्तर होगा बच्चों जल और थल में। ठीक है, फिर उसके बाद चांदनी रात कहाँ तक फैली हुई है, तो आपका उत्तर होगा अवनी और अंबर तल में। एक और प्रश्न बन जाएगा बच्चों। प्रश्न यह है कि चांदनी रात की विशेषताएं क्या है, तो आपका पहला उत्तर होगा बच्चों सुंदर चांदनी रात, सुंदर चंद्रमा की झिलमिलाती किरणें जल और थल में फैली हुई है। दूसरा पर्याय है बच्चों पृथ्वी और आकाश तक स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। तीसरा पर्याय है बच्चों हरी भरी घास की नोकों के माध्यम से पृथ्वी अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। और चौथी विशेषता है बच्चों सभी वृक्ष मंद हवा के झोंकों से झूमते प्रतीत हो रहे हैं। ये 4 पर्याय है बच्चों। एक और भी प्रश्न इन दोनों पदों में से आएगा बच्चों। वह प्रश्न ये है कि कविता में आए प्राकृतिक तत्व अथवा कविता में आए पद्यांश में आए प्राकृतिक संपदा। अब इसमें 4 विकल्प होंगे बच्चों। पहला जल, थल, पवन, ओके, और वृक्ष। ये 4 इसके उत्तर होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये इस तरह से कविता को सरल अर्थ में लिख सकते हैं और कविता के जो किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं ये भी हमने आपको बताया। इसी के साथ मैं आपको अगले लेक्चर में आपको तब तक इंतज़ार करना होगा। अगला वीडियो फिर मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आज बच्चों धन्यवाद।